मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कहते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट के बारे में परिचित हो क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस और द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच ऑन डिसोल्यूशन डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, तो इसका कंडक्टेंस के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ फ्यू टर्म्स के बारे में जानना जरूरी होगा। फॉर एग्जांपल रेसिस्टेंस जानना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। इसका सिंबल आर होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं ओम में। आर का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ओम ये सब फिजिक्स के नॉलेज से जानते होंगे। ओम इसका सिंबल होता है इस तरह का ओम। रेसिस्टेंस और किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, किसी भी सब्सटेंस का हो या कोई सॉल्यूशन में हो, अगर उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना है तो रेसिस्टेंस जो होता है ये पाया गया है। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एल। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। मैथमेटिकली लिखना पड़ता है आर प्रोपोर्शन का साइन और 1/a क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखते हो कि तुम्हें ध्यान होगा दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसको दोनों को अगर मिला दें मैथमेटिकली तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए इम्प्लाइज दैट आर प्रोपोर्शनल टू साइन अगर इक्वल टू के साइन से रिप्लेस करना पड़ता है तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। ये प्रोविजन है। यहाँ कांस्टेंट जो हमने दिया है ये रो है। रो ग्रीक वर्ड है, लेटर है रो। तो रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ जिसको हम लोग इक्वेशन 1 हम लोग कहते हैं। आर का वैल्यू रो एल बाई ए। अब हम लोग जरा रो पर जाना चाहें कि व्हाट इज रो फिजिकली। एल का वैल्यू 1 रख दो, 1 मीटर या कुछ या 1 सेंटीमीटर। ए का रखो 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 और 1 कर दो तो न्यूमेरिकली ये 1 हो जाएगा। और देन आर रो विल बिकम इक्वल टू आर। तो कहता है कि इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं बट आजकल रेसिस्टिविटी चल रहा है। एनसीईआरटी बुक रेसिस्टिविटी। तो रो इज द रेसिस्टिविटी, दिस इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये दोनों इक्वल हो जाएगा यदि एल और ए 1 करते हैं। यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर लॉन्ग इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर देन द रेसिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसकी अब है कि रेसिस्टिविटी के बारे में अगर जानना चाहें इसी इक्वेशन से अगर हम रो का वैल्यू निकालना चाहें तो ए इधर हो जाएगा ए इंटू आर बाई एल। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ये यहाँ से अब इसका यूनिट निकालना चाहें तो आर का यूनिट रो ओम हो गया। ए इज द मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट में लेना है एल इज द मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हुआ तो रो इंटू मीटर। और इसका अगर सब मल्टीपल छोटे नाप का यूनिट लेना हो तो रेसिस्टेंस का तो नहीं चेंज होगा, रो ही रहेगा, बट मीटर के बदले हम लोग सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो रो इंटू सेंटीमीटर ये रेसिस्टिविटी का आप क्या कहते हैं यूनिट। ओम मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर, या ओम इंटू नहीं बोलते उसको एम ओम सेंटीमीटर बोलते हैं। अब एक दूसरा टर्म आता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बारे में कहा जाता है इट इज द रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। मैथमेटिकली रिवर्स का मतलब होता है जी इक्वल टू 1 बाई आर। जी इक्वल टू 1 बाई आर। अब अभी यहाँ पर आर का वैल्यू देखें रो एल बाई ए। तो 1 बाई आर का वैल्यू जस्ट उलट जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, रो और एल हो जाएगा नीचे। अब हम ए और एल को अगर किनारे कर दें, सेपरेट कर दें, तो रो यहाँ हो जाता है 1 बाय रो। और 1 बाय रो यानी 1 बाय रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको ये कप्पा है, ग्रीक वर्ड ग्रीक लेटर है कप्पा। तो कप्पा इधर कंडक्टिविटी हो गया। तो कंडक्टेंस जी के रूप में है, यहाँ कप्पा हो गया, ए बाय एल हो गया। अब इसके बारे में अगर हम लोग जाने कंडक्टिविटी कप्पा के बारे में तो इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं जी इंटू एल बाई ए। जी इंटू एल बाई ए। और जी का अभी हाँ जी इज द रिवर्स ऑफ कंडक्टेंस या इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस, यानी ओम का इनवर्स। ओम का इनवर्स वो भी बोलते हैं इसको, बट इसका एक अलग सेपरेट यूनिट है सीमेंस और शॉर्ट में एस, कैपिटल एस, सीमेंस या एस। तो अब जब जान गए कि जी का यूनिट है एस यानी सीमेंस, एल इज द मीटर, ए इज द मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा तो एस बाई मीटर यानी एस पर मीटर, सीमेन पर मीटर, और छोटा यूनिट में ले लेते तो सीमेन पर सेंटीमीटर। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड बिफोर डिस्कसिंग द कंडक्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये सब चीज़ की जानकारी है, ठीक है। अब है क्या, अब ये इक्वेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ना अगर तुम आपने बुक में अगर देखोगे, हमारे बुक में जो डेटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, तो देखोगे कि कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स वेरीज ए ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा अंतर है। देखोगे मेटल्स का अगर लिस्ट देखोगे, सबसे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, 74 पेज में प्राप्त है, तो ऊपर में देखोगे मेटल्स की कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई। देन तुम ग्लास का देखोगे, सिरेमिक्स देखोगे, ऐसी चीज़ों का देखोगे तो वेरी लेस है, वेरी लेस है। और सिलिकन का हुआ, डोप्ड सिलिकन का हुआ, गैलियम का हुआ, इन सब चीज़ों का अगर देखोगे तो देखोगे कि इन बिटवीन वेरी हाई एंड वेरी लो के बीचों बीच है। फिर सॉल्यूशंस का देखोगे तो बहुत ज़्यादा वैरी करता है, यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी का वैल्यू। दिस इज वन थिंग। इसका वैल्यू काफ़ी हद तक टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पर हम मेजर कर रहे हैं कंडक्टिविटी, कितने प्रेशर पर मेजर कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और इस तरह से सारे सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ को बोलते हैं कंडक्टर्स, कुछ को बोलते हैं इंसुलेटर्स, और कुछ को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इस सब के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कंडक्टर्स जनरली मेटल्स होंगे, फिर एलॉय। इंसुलेटर में ग्लास, और बढ़िया एग्जाम्पल है ग्लास, सिरेमिक्स एक प्रकार की क्ले होता है, मिट्टी टाइप की चीज़ होती है। इंसुलेटर में सिलिकन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम, ये सब है। सिलिकन है, जर्मेनियम है, ये सब जो है सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिसकी रेसिस्टिविटी एकदम जीरो होती है बाय डेफिनेशन। प्रैक्टिकली तो एकदम जीरो होना मुश्किल है, बट बाय डेफिनेशन है कि जिसका रेसिस्टिविटी जीरो और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट वैल्यू हो, उसको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ मेटल्स और एलॉयज को 0 to 15 केल्विन में, 0 to 15 केल्विन के बीच में पाया गया है कि दे बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव। और लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कुछ सिरेमिक मटेरियल बनाए गए हैं और कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड तैयार किए गए हैं जिसकी जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है अप टू दी टेम्परेचर अप टू 150 केल्विन के आसपास। तो दीज आर सम ऑफ द डिस्कशंस रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। ये कुछ डिस्कशन है। अब क्या है, अब चलते हम लोग इस बात पर कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स अगर हो रहा है, अगर कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स हो, मेटल से होते हुए इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर मेटल से हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस, या चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इस तरह का कंडक्टेंस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन अगर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटल से होते हुए हो। इस तरह की कंडक्टिविटी वैल्यू या मेटालिक कंडक्टेंस का वैल्यू जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी मेटल पर। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कैसा है, तुम देखो कि सिल्वर का की कंडक्टिविटी वैल्यू हाईएस्ट है, तो इसका नेचर और स्ट्रक्चर देन डिपेंड करता है इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। मेटल कंडक्टेंस डिक्रीज होता है इंक्रीज करने पर टेम्परेचर। और मेटल में जब कंडक्टेंस होता है तो जानते होंगे कि जो
किसी भी मेटल से होकर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है तो ये थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है, बाकी जो मेटल है उसका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना है। कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, आयरन है तो आयरन ही रहेगा, सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। सेमीकंडक्टर की जहाँ तक बात है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उस पर चर्चा अभी नहीं हो रही है। अब हम लोग चलते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसा कि बताए थे कि सॉल्यूशन बनाया गया हो इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व करके। अब हम लोग अगर सिंपली प्योर वाटर की भी बात करें तो 11th में पढ़ें कि प्योर वाटर में भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होता है। प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर। और कुछ भी वाटर में नहीं मिला हो तब भी इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू जो है, कंडक्टिविटी यानी कि का वैल्यू जो है 3.5 × 10⁵ साइमेन पर मीटर, केवल प्योर वाटर में। अब सोचो जबकि इसके आयन्स, इसके अंदर जो प्रेजेंट आयन है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ही लिमिटेड या बहुत कम है, वेरी लेस। अगर इसमें कोई सॉल्ट डिजॉल्व कर दें या कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आयन्स में टूटता हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डिजॉल्व कर दें तो इलेक्ट्रोलाइट का काम है वाटर में डिजॉल्व हो गया आयन फर्निश करना। सो मेनी आयन्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन द सॉल्यूशन। आयन्स और आयन्स के मूवमेंट से करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। तो उस तरह के कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंडक्टेंस। इसलिए कहते हैं आयोनिक कंडक्टेंस क्योंकि इसमें आयन्स का फ्लो होता है, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। चूँकि इलेक्ट्रोलाइट की होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयोनिक कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस भी क्या किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे मैंने कहा कि आयन्स को मूव करना है। तो हर सब्सटेंस अपने अपने तरह का आयन तैयार करता है, कोई कितना चार्ज, कोई +1 चार्ज, कोई +2 चार्ज, कोई +3 चार्ज। तो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वन थिंग। दूसरा उसका उस आयन का साइज कितना है, +1 भी है तो लिथियम में +1, सोडियम +1, पोटासियम +1, सबका साइज कितना बड़ा है तो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द आयन। और फिर उसका सॉल्वेशन होता है। मीडियम में आयन्स जब जाते हैं लिक्विड मीडियम में तो लिक्विड मीडियम उसको सराउंड करके घेर लेता है, उसको कहते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। फिर ये सॉल्यूशन बनाए हैं तो उसका लिक्विड कैसा हो, उस लिक्विड का नेचर कैसा है। ऐसा तो नहीं बहुत चिपचिपा लिक्विड है देन आयन का मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी हाई है तो उसमें आयन्स का मूवमेंट थोड़ा हिंडर्ड होगा तो कंडक्टिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वैल्यू डिक्रीज करेगा। फिर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हैं तो कम मात्रा में मिलाए कि ज़्यादा, यानी डाइल्यूट है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज करेंगे, आयोनिक कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे आयन्स तो यूं ही पहले से मूव कर रहा था, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सॉल्यूशन में आयन्स का मूवमेंट फास्टर होगा और जितना मूवमेंट फास्टर होगा कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ेगी। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में यानी आयोनिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू बढ़ता है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। दिस इज वन थिंग। एक बात और है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर हमने लिया है और केवल हम चाह रहे हैं कि आयन्स मूव करे उससे कंडक्टेंस बने, बट उससे अगर डायरेक्ट करंट अगर का पैसेज है, यानी जिसको बोलते हैं डीसी का पैसेज फॉर ए लॉन्ग टाइम हो तो क्या होगा, वहाँ केमिकल रिएक्शन होकर उसमें केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड लिए हैं तो सोडियम क्लोराइड नहीं रह पाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन, इट विल कन्वर्ट इनटू क्लोरीन। क्लास 10 में पढ़े कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिए हुए हैं तो हाइड्रोजन बन जाएगा। और मोल्टेन अगर NaCl भी लिए हैं तब भी सोडियम डिपॉजिट होगा, क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगा, यानी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा अगर डायरेक्ट करंट का पैसेज हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सवाल है बुक में उसको बना लेते हैं। थैंक यू।